नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मनोज। आइए मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा आज की एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर करेंगे आपके लिए जीके एंड जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, एक उद्योग और स्व विनियामक संगठन बीआरओ है जिसकी प्राथमिक उद्देश्य है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुभद्र विकास की दिशा में काम करना है। आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन 1 है नाबार्ड, ऑप्शन सेकंड है आपका सूक्ष्म वित्त एवं संस्था नेटवर्क, ऑप्शन तीसरा है आपका सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण, और ऑप्शन 4 है आपका कार्य सहायता समूह संघ। सही उत्तर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंग श्री यानी मोनोशियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो सही उत्तर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 1, पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। स्टैटिक का क्वेश्चन है ये आपका। सही उत्तर ऑप्शन देखते हैं पहले इसके। JN सेनुगुप्त, दूसरे कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका सहामी सहजानंद सरस्वती, चौथा है काना राम रमण। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सहामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, टाइम्स मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है। ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली, ये कौन है आपके, ये एक क्रिकेटर है जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड नरेंद्र मोदी, ये कौन है आपके, भारत के प्रधानमंत्री, पॉलिटिशियन है। ऑप्शन नंबर 3 नीरज चोपड़ा, ये आपके ओलंपिक विनर है हमारे नीरज चोपड़ा, ये क्या है, एथलीट है ये। और ऑप्शन नंबर 4 अमित शाह, ये कौन है हमारे, ये आपके गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। सही उत्तर क्या होगा इसका, नरेंद्र मोदी जी, हम भारत के प्रधानमंत्री, ये हमारे 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। आपको मैं बता दूं, आर्टिकल अनुच्छेद 32 जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसी से रिलेटेड अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 222, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये जारी किया जाता है आपके राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा इसमें, हमारे इसमें ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप का क्या कहा जाता है। प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा कार्यकीन घनत्व यानी कि साइकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया था। ठीक है, ये किसकी संरक्षण के लिए किया गया है, ये आपके टाइगर के संरक्षण के लिए किया गया है। क्यों, क्योंकि टाइगर क्या है, हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं होती है।
प्रश्न ध्यान से देखिएगा, शर्त नहीं होती है, प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर है ये आपका। इसके ऑप्शन देखते हैं, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं होगा हमारा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, तो इसका नहीं। तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पे? उत्तर आपका तीसरा होगा। चौथा ऑप्शन था, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, तो ये भी गलत होगा आपका। सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, स्टैटिक से रिलेटेड। क्या सरोजनी नायडू होंगी? नहीं। चित्तरंजन दास? नहीं। मोतीलाल नेहरू भी नहीं होंगे। तो सही प्रश्न उत्तर होगा इसका आपका दीन बंधु मित्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता? 4 ऑप्शन है हमारे पास, संगीत कला निधि, आस्कर, संगीत नाटक अकादमी, ग्रैमी। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रैमी। ग्रैमी जो अवार्ड है दोस्तों, ये संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि विश्व में दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा होता है ग्रैमी। आस्कर आप जानते हैं ये फिल्मों से रिलेटेड होता है, फिल्में जो भी होती है हमारी फिल्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, अभिक्रिया नहीं है। सही उत्तर होगा इसका आपका उत्तर नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? हमारे यूपी के बच्चे होंगे वो इस प्रश्न का जल्दी उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मथुरा के बरसाना में। बरसाना, बरसाना में लठमार होली होती है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं वो लठ लेकर पुरुषों के ऊपर प्रहार करती हैं, लाठी से प्रहार करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, लता मंगेशकर को वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टैटिक का प्रश्न है आपका, वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए ये जितने भी आपके ऑप्शंस हैं ये सारे अवार्ड्स हैं। सही उत्तर होगा आपका इसका भारत रत्न। भारत रत्न क्या है हमारा? ये भारत का किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाला सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार है आपका भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। अश्विनी वैष्णव कौन है आपके? ये आपके हैं रेल मंत्री। अगला प्रश्न, ये आपका अब विज्ञान से प्रश्न आ गया। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? सही उत्तर कौन सा होगा इसका? उत्तर नंबर 1, ये आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है आपकी, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न है आपका। सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, एम के स्टालिन। कहाँ के
मुख्यमंत्री हैं ये आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 में क्या है? संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, ऑप्शन है इसके, सही ऑप्शन होगा इसका, सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ये इसका सही होगा। ठीक है, ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूप्ले क्लेटला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या है? भारत में विदेशी निवेश का अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? जो भी बाहर से निवेश आता है, भारत में विदेशी निवेश आता है, उसे मुख्यतः कौन सी परेशानी होती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी होती है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। कुशल श्रमिक अभाव, दूसरा अस्थिर विनियामक परिवेश, तीसरा उपभोक्ता आधार अभाव, चौथा अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर कौन सा होगा आपका? तो नंबर 2, अस्थिर विनियामक परिवेश। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा से समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका दक्कन का लावा पठार। दक्कन का पठार कहाँ है हमारा? ये आपका पड़ेगा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत। ये काली मिट्टी से बना हुआ पठार है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? अच्छा होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, स्टैटिक का क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पंजाब होगा, बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा या हरियाणा होगा? दोस्तों सही उत्तर है आपका इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालें उत्पादन की जाती हैं। मध्य प्रदेश के बारे में एक और जानकारी है दोस्तों, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 21, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? ये आपका इतिहास से क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा इसका पल्लव। तो कहाँ का शासक था ये? किस वंश से शासक था? पल्लव वंश का था। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 में क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? सही उत्तर है आपका उत्तर नंबर 2, मुंबई। मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राम मोहन रॉय या आत्माराम पांडुरंग? सही उत्तर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने क्या की थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपका, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है आपका शिमला, 2 है आपका गुलमर्ग, तीसरा है मैसूर, चौथा है कोलकाता। तो सही उत्तर होगा इसका कोलकाता। दोस्तों आपको ये भी जानकारी मैं बता दूं, दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो राजधानी थी भारत की, वो कोलकाता थी। और दिल्ली को कब बनाया गया राजधानी? दिल्ली को बनाया है आपका 1912 में। ये दोस्तों आपका अगला और आखिरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 में सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है चस्ताना, तीसरा है रुद्र सिम्हा तृतीय, चौथा है आपका रुद्र दामन प्रथम। सही उत्तर क्या होगा इसमें हमारा?
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रुद्रदामन प्रथम। तो दोस्तों ये जो आपका गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख है, इसमें शिलालेख मिला है आपका। इसमें सुदर्शन झील जो है, इसकी जो निर्माण कार्य था वो किसने कराया था? वो आपका कराया था मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। इसी के साथ मैं आपको विदा लेता हूँ। धन्यवाद।